Hello everyone, this is your Sunil Juni physicist. Today's lecture about characteristic curve for PN junction diode. तो जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसका दूसरा नाम होता है IV कर्व. IV कर्व मीन्स I मीन्स करंट एंड V मीन्स अप्लाइड वोल्टेज. तो जो PN जंक्शन डायोड होता है उसके लिए अपन बाहर से जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग में करंट में क्या वेरिएशन आता है उन दोनों के बिटवीन अगर अपन ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बात समझ में आई, तो वो ग्राफ तुम्हारे पास क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है और कुछ नहीं. ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पूछी जाती हैं. अगर आपके पास जैसे 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए तुम्हारे पास पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है. तो उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होगा कि किस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम पूछा जाता है, ठीक, जिसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोल सकते हैं. तो इसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम की एक्सप्लेन करना है कि भाई उस डायग्राम में क्या क्या आपने कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, फिर उसका वर्किंग करना है. तो वर्किंग से क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी. उस ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और उसी ग्राफ को अपन बोलेंगे IV कर्व या फिर जिसका पर्टिकुलर नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड. तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम यानी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये आपके पास प्रैक्टिकल में भी काम आएगा. तो बात आती है कि अपने को किसके लिए करना भाई, तो अपने को देखो डायोड के लिए करना है. ठीक है, तो सबसे पहले डायोड बनाना है यहाँ पर. तो ये मैंने बना दिया बेटा एक डायोड. इस तरीके से आप सबने देख रखा है सिंबल डायोड का. तो ये मैंने एक डायोड बनाया. ठीक है, इसका ये वाला पार्ट होता है P और ये वाला पार्ट होता है, सबने पढ़ा N. ठीक है, डायोड कुछ नहीं है, एक सेमीकंडक्टर डायोड है जिसमें ये पार्ट P जंक्शन है, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और ये N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक, अब आपको क्या करना भाई, इसके लिए किस किस के बिटवीन ग्राफ बनाना, एक तो I एंड एक वोल्टेज. मीनिंग ये हुआ कि एक तो आपको ऐसा अपैरेटस इसमें जोड़ना है जो कि किसको मेजर करे, करंट को मेजर करें, और एक अपैरेटस आपको कनेक्ट करना है इसमें जो इसमें अप्लाइड वोल्टेज को मेजर कर सके. ठीक है, तो आपको यहां से पता लग रहा है कि आप तो एक तो एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा और एक आपको वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा. बात आती है सर एमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को अपन लोग को पता है सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है. ठीक, फिर बात आती है कि सर अगर अपन इसकी बात करेंगे तो यहां पर एक वोल्टेज आपको एक्सटर्नल देनी भी होगी और उस वोल्टेज को कहां से मिलेगा भाई, वो वोल्टेज अपन देंगे बैटरी की हेल्प से. ठीक है, तो एक बैटरी तुम्हें कनेक्ट करनी पड़ेगी. अब एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर वोल्टेज को आपको वेरी करना है. मीनिंग क्या हुआ कि आपको बैटरी ऐसी लेनी है जिसकी वोल्टेज को आप अप एंड डाउन कर सकती हैं. तो अगर ऐसी बैटरी है तो ठीक है, और अगर ऐसी बैटरी नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसी बैटरी अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बैटरी के साथ एक पोटेंशियल डिवाइडर या बोल सकते हैं रियोस्टेट आप कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है बेटा, तो अब आप यहां पर देख लेते हैं इस तरीके. तो इसके लिए देखिए मैं इस पीएन जंक्शन डायोड के सीरीज में मैंने कनेक्ट कर देना है एमीटर. अब एमीटर किस टाइप का एमीटर, यानी कि एमीटर की रेंज क्या होनी चाहिए, तो अपन ने इससे पहले पढ़ा था फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस की बात करी थी तो उसमें बेटा जो करंट फ्लो करती थी उसकी रेंज आपने वहां नोट की थी मिली एम्पियर में. ठीक है, तो यहां पर जो एमीटर आप कनेक्ट करने वाले हो वो मिली एमीटर का आप कनेक्ट करने वाले हो. ठीक है, तो मैंने मिली एमीटर यहां पर एक कनेक्ट किया क्योंकि इस जो करंट यहां पर प्रोड्यूस होने वाली है उसकी रेंज यही है आपके पास. अगर आपने नॉर्मल एमीटर जो आप एक्सपेरिमेंट्स में अदर एक्सपेरिमेंट्स में वर्क करते हो वो अगर आपने यहां पर कनेक्ट किया तो यहां पर कोई रीडिंग आने वाली नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने देखो सीरीज में इसके साथ मिली एमीटर कनेक्ट कर रखा है. अब इसके अबाउ अगर आपको अप्लाइड वोल्टेज निकालनी हो तो वहां पर आपको चाहिए होगा वोल्टमीटर. तो देखो मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल्स पे यानी इन दोनों एंड्स पे एक वोल्टमीटर यहां पर कनेक्ट कर देना है इस तरह. क्लियर. अब देखो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड कैसे करेंगे हम, वो डिसाइड करेगी आपकी बैटरी. ठीक है, तो इसके लिए मैं अब यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं. अब मैं जो ये देखने जा रहा हूं वो देखने जा रहा हूं सबसे पहले फॉरवर्ड बायस का. फॉरवर्ड बायस,
ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर अपन रिवर्स बायस के भी चेक करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में आपने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पी जो सेक्शन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, वो आप कनेक्ट करते हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो देखो मैं इस तरीके से यहां एक बैटरी कनेक्ट करना चाहता हूं, और देखो बैटरी का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से पी की ओर मैंने कनेक्ट किया है। अब देखो इसके पहले कि बैटरी डायरेक्ट मैं पी से कनेक्ट करूं, ठीक है, आपको यहां पर एक मैंने अपैरेटस का नाम लिया था पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि रियोस्टेट, जो क्या करेगा इस वोल्टेज, इस बैटरी के वोल्टेज को वेरी करेगा, ठीक है। तो वो आपको यहां पर कनेक्ट करना है इस तरीके से। वो और कुछ नहीं होता है, एक रेसिस्टेंस होता है बस, ठीक है बेटा। तो वो रेसिस्टेंस इस तरह अपन यहां कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसको RH भी आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो मैं यहां लिख देता हूं पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारे पास हो गई बैटरी, ठीक। आप चाहो तो ये जो पूरा का पूरा है उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि एक प्लस और एक माइनस किया तुमने बैटरी का, और ये वाला एरो इस पे बना दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बैटरी की वोल्टेज है वो वेरी कर रही है, क्लियर। ये पी टाइप का हो गया, ये एन टाइप सेक्शन हो गया। यहां पर एक वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया। अब देखो वोल्ट में किधर पॉजिटिव लेंगे, वोल्ट मीटर आपने सबने देखा कि प्लस एंड माइनस होता है। तो जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड का एरिया होता है पॉजिटिव, और जिधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उस साइड का एरिया होता है नेगेटिव, क्लियर। सिमिलर एमीटर में भी यही होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, क्लियर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर हो गया, ये सीरीज में इसके मिली एमीटर लिया। ध्यान रखेंगे मिली एमीटर क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर फॉरवर्ड बाइस अपन चेक कर रहे हैं, एंड फॉरवर्ड जो बाइस की करंट होती है वो करंट इस रेंज की होती है, यानी 10⁻³ एम्पियर की रेंज की होती है, ठीक है। और यहां मैंने एक बैटरी दी है जो कि एक्सटर्नल वोल्टेज यहां पर प्रोवाइड करने वाली है, और इस बैटरी के वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज है V, ठीक है, इस वोल्टेज को आप वेरी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, यानी इसको एडजस्ट करके आप इसकी डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर जो भी इस पीएन जंक्शन डायोड में, ये जो डायोड है इसको D से भी लिख सकता हूं मैं, इस डायोड में जो भी करंट फ्लो करने वाली है उस करंट को मेजर किससे कर सकते हो तुम, मिली एमीटर से, ठीक है। तो अब यहां पर एक डायरेक्शन बता सकता हूं कि देखो जो करंट होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, ठीक है। तो ये जो करंट आएगी इसका नाम मैं पहले दे रहा हूं IF, आई रेफर यहां पर है करंट के लिए, और F का मीनिंग हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और अप्लाइड वोल्टेज को मैं लिख रहा हूं V, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसका दूसरा नाम होता है सर्किट डायग्राम। अब आपको क्या करना है कि इसके बारे में लिखना है जो आपने कनेक्ट किया, तो वो मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर क्या करना, वर्किंग प्रोसेस आती है इसकी। तो वर्किंग में क्या होता है, सेकंड आता है वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो वर्किंग में आपने कुछ नहीं करना, बट आपको क्या करना है, इस बैटरी की वोल्टेज को 0 से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना, 0 से, यानी मिनिमम वोल्टेज से आपको क्या करना है, इस पे स्टार्ट करना है। तो जैसे मिनिमम वोल्टेज रहेगी तो उस कंडीशन में अपन मिली एमीटर में चेक करेंगे कि करंट बन रही है या नहीं बन रही है, और बन रही है तो कितनी बन रही है, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले, इधर एक टेबल बनाने वाले हैं, इस टेबल में इधर V लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया IF, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को इनिशियली स्टार्ट करूंगा, तो जितनी वैल्यू V की आई वो यहां पुट करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो करंट यहां पर मिली एमीटर में आने वाली है वो यहां मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंटल किया जाता है तो ये पूरा इसी का पूरे का खुद का एक्सपेरिमेंट है। मैं जो कर्व बनाने वाला हूं अपने मन से नहीं बनाने वाला हूं, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो देखा गया कि जैसे जैसे अपन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होती है वो लोअर वोल्टेज पे नेग्लिजिबल आएगी। ध्यान रखेंगे, पॉइंट समझेंगे कि लोअर वोल्टेज पे, यानी वोल्टेज क्या है, एक नॉर्मल लोअर वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली मैं देखूंगा कि यहां पर करंट नेग्लिजिबल आएगी, मीनिंग्स यहां पर करंट में जो चेंजेस आएंगे वो नेग्लिजिबल चेंज होंगे, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसमें एक टॉपिक अपन ने पहले डिस्कस किया था, पोटेंशियल बैरियर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते थे VB से, क्लियर। हर एक डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर फिक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन में आपने सब लोग पढ़ा है 0.7 वोल्ट जो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर। मीनिंग ये हुआ कि 0.7 वोल्ट से पहले पहले या इसके आसपास अगर आप वोल्टेज में चेंजेस करते हो तो उसमें फॉरवर्ड करंट में नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये सारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज को इंक्रीज करते 0 to 0.7 वोल्ट, तो क्या होगा भाई, करंट में बहुत ही नेग्लिजिबल क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। बट
एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे ही वोल्टेज 0.7 या इससे अबव आती है, यानी 0.7, 0.8, 0.9 वोल्ट, ठीक है, तो उस टाइम में यहां पर जो करंट होगी मिली एमीटर में, उस करंट की वैल्यू स्लाइटली वेरी करने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे ही वोल्ट का वैल्यू, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से अबव होती है, उस कंडीशन में करंट में चेंजेस स्लाइटली क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज होने लग जाती है। समझ में आ रही बेटा? यानी मीनिंग अब ये हुआ कि अब वोल्टेज और करंट दोनों क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मानी जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो इंक्रीमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन का नहीं होता है। अगर स्ट्रेट लाइन का होता तो ये ओम्स लॉ को क्या करती, फॉलो, बट ये जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आएंगे एक्सपोनेंशियली। क्लियर? तो यहां पर एक वैल्यू भी है इसकी कि आई जो होगी ना, वो करंट कैसे चेंज करती है, वो चेंज करती है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, IS e raised to power QV upon KT। ये इसमें चेंजेस का एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन का यहां ग्राफ अपन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो IS लिखा है, इस IS को बोलते हैं सैचुरेशन करंट, और ये जो Q है वो चार्ज हो गया, V हो गया अप्लाइड वोल्टेज, और यहां पर जो T है वो टेम्परेचर हो गया, उनके होता बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर? और आई जो अपने यहां पर करंट बनने वाली है, ठीक है। तो जो भी यहां से ऑब्जर्वेशन बनेगा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, और उसी ग्राफ को बोलेंगे IV कर्व या फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द डायोड। क्लियर? तो ये ग्राफ आपको अलग से 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को बिल्कुल अच्छी तरह समझना आपको। तो ग्राफ के लिए आपको एक्स एक्सिस पे तुम्हें लेना है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने V ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये इसका 0 हो गया ओरिजिन। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेना है बेटा, वाई एक्सिस पे मैंने लेना IF, आई मीन करंट, और F मतलब फॉरवर्ड करंट। और ये किस रेंज का होगा, तो आपको पता है मिली एम्पियर रेंज का होगा। क्लियर? तो अब यहां पर मैं एक पॉइंट डिनोट कर देता हूं, जिसको VB करके से बोलता हूं, ठीक है। और इसको VE भी लिख सकते हो तुम लोग, VE उसका रीजन है, अभी मैं लिख दूंगा। तो यहां पर देखा था अपने कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू VB से लेस होती है ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने देखा कि करंट में नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं। तो इसका ग्राफ अगर अपन बाय द वैल्यू, जो भी ऑब्जर्वेशन यहां से बनेगी उसके बेसिस पर अगर ड्रॉ करना चाहें, तो वो कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो वोल्टेज में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, V की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट जो करंट की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट आ रहा है। फिर देखो एक जो पॉइंट मैंने यहां पे ड्रॉ किया, VB जिसको बोलते हैं, जिसको पोटेंशियल बैरियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद में, यानी जैसे अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी आएगी या इससे अबव आ जाएगी, उस टाइम में क्या होगा कि वोल्टेज भी इंक्रीज होगा और कॉरस्पॉन्डिंग करंट में भी इंक्रीमेंट होगा। और किस तरीके से होगा, एक्सपोनेंशियली। क्लियर? तो वो कुछ इस तरीके से आपको कर्व बनता नजर आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे O है, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं और यहां मैं बोल देता हूं B। क्लियर? तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, इसे एक और दूसरा नाम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्लियर? और ये अप्लाइड वोल्टेज थी, और ये तुम्हारे पास यहां पर जो मिली एमीटर की रीडिंग थी। तो ये कर्व मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाया, बाय एक्सपेरिमेंट ये कर्व आएगा। तो इस कर्व की आपको स्पेसिफिकेशन समझनी है कि कर्व में क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं। तो कर्व में आपको देखो एक पॉइंट बन रहा है, एक सेक्शन तुम्हें बन रहा है, एक कर्व मिल रहा है O to A, दूसरा कर्व मिल रहा है A to D। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पर रोशनी पड़ रही थी, तो मैंने उस नी वोल्टेज जो भी लिखा था वो यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, नी वोल्टेज, और कुछ नहीं, ठीक। तो इस कर्व को आपको समझना है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कर्व से पता लग रहा है कि जो कर्व है OA, वहां तक करंट में चेंजेस नेग्लिजिबल आ रहे हैं, बट द वोल्टेज स्टिल चेंजेस। क्लियर? यानी कि जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू लेस देन VB होगी, यानी V लेस देन VB, उस कंडीशन तक करंट की जो वैल्यू है उसमें नेग्लिजिबल कैसे चेंजेस आएंगे, नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे, मीनिंग करंट में इंक्रीमेंट बहुत ही कम होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो VB लिखा है मैंने, जिसको नी वोल्टेज भी बोला जाता है, या दूसरा नाम होता है पोटेंशियल बैरियर, वहां पर आपने इसके PN जंक्शन डायोड की वर्किंग में आपने समझा था फॉरवर्ड बायस के लिए कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है वहां तक
करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, यानी करंट नहीं बनती, नेग्लिजिबल करंट रहती है। और जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन VB होगी, उस कंडीशन में आपको पता है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होंगे, ब्रेक होने लगेंगे और करंट की वैल्यू सडनली स्टार्ट टू इंक्रीज। क्लियर? और उस टाइम किस तरीके का इंक्रीमेंट होगा वो आपको समझना, एक्सपोनेंशियली। किस तरीके से इंक्रीमेंट होगा? एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ऑफ द करंट, जो इक्वेशन ऑफ करंट इज डिपेंडिंग ऑन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहां पर जो V है, I और V में जो एक इक्वेशन बन रही है इनका, वो एक्सपोनेंशियली इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड बायस के लिए तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। अब इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कर्व अपन करने जाएंगे रिवर्स बायस के लिए। थैंक यू सो मच।